अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं एक बड़ी अफसोसनाक खबर पर। यह खबर आज मेरी निगाहों के सामने आई तो मैं खुद भी चौंक गया। जी हाँ, हिंदुस्तान में एक ऐसा कस्बा, शायद मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का ये वाहिद अकेला गांव कि जहाँ मुसलमान जायदाद नहीं खरीद सकते। और मैं आपको बता दूँ वो कस्बा कौन सा है, वह है हरिद्वार। हरिद्वार में मुसलमान जायदाद नहीं खरीद सकते और कई इलाकों में मुसलमानों के दाखिले पर बैन, एंट्री और पाबंदी भी है। जबकि मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार रियासत उत्तराखंड में है और उत्तराखंड एक ऐसी रियासत है कि जहां पर 34% से ज़्यादा मुसलमान मौजूद है। जी हाँ, लेकिन हरिद्वार में मुसलमान जायदाद नहीं खरीद सकते। आप जानते हैं कि हरिद्वार अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। जी हाँ, हरिद्वार बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। वजह क्या है? क्योंकि हरिद्वार में नरसिंहानंद स्वामी जैसे कुछ आतंकवादी जमा हुए। हालांकि उसमें कुछ साधु संत ऐसे भी थे जिन्होंने उन आतंकवादियों का विरोध किया। जी हाँ, क्योंकि नरसिंहानंद जैसे आतंकवादियों का जहन जो है हर साधु कबूल नहीं कर सकता है, क्योंकि साधु, सूफी, संत ये मुल्क के वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में हमेशा अमन, शांति, प्रेम, एकता और सद्भावना की बात की है। लेकिन साधुओं के बेस में नरसिंहानंद स्वामी जैसे आतंकवादी भी बहुत सारे मौजूद हैं जिन्हें मुसलमानों और हिंदुओं और इस मुल्क के रहने वालों को पहचानने की ज़रूरत है कि साधु के बेस में भी कई आतंकवादी मौजूद है, जिसमें से एक खुली और जीती जागती मिसाल है नरसिंहानंद स्वामी की, जो अभी जेल की सलाखों में है। लेकिन जेल की सलाखों में सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने वहाँ पर हरिद्वार की धर्म संसद में, अधर्म संसद में मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही थी, उस पर नहीं, बल्कि ये इतना बड़ा शैतान और खबीस है, ऐसा लगता है जैसे ये किसी औरत के पेट से पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि इसने औरतों के ख़िलाफ़ बड़े गलत अल्फाज कहे थे। उसी मुकदमे में ये अभी जेल के सलाखों में बंद है और कोर्ट ने बाकायदा इसको ज़मानत देने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि हरिद्वार ज़्यादा फेमस उस वक़्त भी हुआ जब वहाँ पर यति नरसिंहानंद स्वामी जैसे कुछ आतंकवादियों ने धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें कही, आतंकवाद की बातें कही, एक ख़ास समाज को निशाना बनाते हुए उन्हें कत्ल करने की बात कही। तो उस वक़्त हरिद्वार काफ़ी फेमस हुआ था। उसी हरिद्वार की ये खबर आ रही है कि शायद हिंदुस्तान का ये ऐसा गांव है जहां मुसलमान जायदाद नहीं खरीद सकते। हरिद्वार के यूँ समझिए कि कुछ इलाका है वहाँ पर जहां मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी है। कंखल और मायापुर, जी, ये वहाँ पर कुछ इलाके ऐसे कि जहाँ दुनिया भर से हिंदू आते हैं। वहाँ के कांग्रेस लीडर है अशोक शर्मा, हरिद्वार के मेयर है अनीता शर्मा के शौहर है। उन्होंने इंडिया टुमारो को बताया। ये पूरी खबर आई हुई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू न्यूज़ का, मुंबई उर्दू न्यूज़ का। वहाँ से मैंने ये खबर उठाया और प्राइम न्यूज़ में मैं इसको ख़ास तौर से लगा रहा हूँ कि वहाँ पर उन्होंने हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा के शौहर ने इंडिया टुमारो को बताया कि ये पुराना कानून है, ताहम मुसलमान तीर्थ यात्रियों के बकिया शहर में कहीं भी घूम सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और प्रेस क्लब ऑफ हरिद्वार के सदर राजेंद्र नाथ गोस्वामी ने कहा कि सैकड़ों मुसलमान रोजाना हरिद्वार आते हैं ताकि यहाँ के जो मकामी रहने वाले हिंदू बाशिंदे हैं उनसे कारोबार करते हैं। और सिर्फ कारोबार ही नहीं, हरिद्वार के जो मजहबी मकामात है जहाँ पर लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं और फिर डुबकी लगाने के बाद में बाल मुंडवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये जुमला कहा है और एक हिंदी रोजनामे के साथ काम करने वाले साफी दिलशाद अली है, उन्होंने ये भी जुमला कहा है कि दरियाए गंगा में डुबकी लगाने के बाद हिंदू यात्रियों के सर मुंडने वाले तमाम हजाम मुसलमान हैं। बताइए आप, मैं ये खबर इसलिए भी ले रहा हूँ कि मुल्क में जितने भी नफरती चिंटू है
नफरती चिंटू है और आतंकवादी है जो हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के सैकड़ों हजारों कारोबार एक साथ है जिनको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए उन नफरती चिंटुओं को मैं पैगाम दे रहा हूं जिन्होंने हरिद्वार में आतंकवादी संसद लगाई थी, उनको मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो आप देखो कि हरिद्वार में गंगा में जब डुबकी हमारे हिंदू भाई लगाते हैं और वहां से निकलने के बाद उनका जो मजहबी तरीका है बाल मुंडाने का, तो उनके बाल मूंडने के लिए जितने हजाम वहां पर है वो सब मुसलमान हैं। ये हजाम रोजाना अपने गांव और हरिद्वार के दरमियान सफर करते हैं, और यही नहीं बल्कि मुस्लिम टेक्नीशियन, यहां तक कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल की मरम्मत समेत दीगर तमाम काम भी वहाँ पर मुसलमान करते हैं। अब कुछ ही आतंकवादी बुनियाद परस्त, कुछ ऐसा भगवा आतंकी हिंदू टोला है जो हिंदुस्तान में नफरतें फैलाता है, और यहीं पर हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें मुसलमानों के कत्लेआम का मुतालबा किया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नफरतें इस इलाके में और थोड़ी सी बढ़ी है। इसके अलावा लेकिन आसपास आप देखो कि यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन हरिद्वार जैसे पवित्र जगह को धर्म संसद में आतंकवाद जो फैलाया गया तो उसके लिए हरिद्वार जैसी पवित्र जगह को चुना गया था। हालांकि वहाँ पर गंगा बहती है और गंगा में लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं, लेकिन जिस जगह पर पाप धुले जाते हैं वहीं पर अगर धर्म संसद लगाकर आतंकवादियों को मौका दिया जाए और वहीं से खून खराबे की, कत्ल की बात हो कि एक खास समाज को टारगेट बनाकर कत्ल करने का वहां से डिमांड किया जाए, पैगाम दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वहां के हिंदू भाइयों को भी अब ऐसी आतंकवादी सभा का जो धर्म संसद के नाम पर होती है, ऐसी इजाजत अब उन्हें वहां हिंदू भाइयों ने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पर गंगा मैया बहती है और वहां पर बाकायदा लोग डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं। तो वहां पर अब ऐसे पापियों को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो वहां पर कत्ल का माहौल बनाए और दंगे फसाद का पैगाम पूरे मुल्क में फैलाए।